नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। यार मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में जैसे जैसे मौसमी ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे सियासी पारा भी ऊपर चढ़ रहा है। सियासी गलियारे में यह चर्चा जोर शोर से चल रही है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। राजद के नेता लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि 14 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से जब पत्रकारों ने पूछा कि 14 के बाद बिहार में कुछ होने को है, तो संजय झा ने बड़े ही चुटीले अंदाज में बोला, हाँ, हम निकलने वाले हैं। 15 जनवरी से एनडीए की यात्रा शुरू होगी। संजय झा ने इन तमाम अटकलों पर यह कहते हुए विराम लगा दिया कि बिहार में फिलहाल कुछ अलग नहीं होने जा रहा है। जदयू एनडीए का हिस्सा थी और अगला विधानसभा चुनाव भी एनडीए के सहयोगी के तौर पर ही लड़ेगी। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बिहार में एनडीए मजबूत है, विपक्ष सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए ऐसी बात कर रहा है। 14 जनवरी के बाद भी कुछ नहीं होना है, उल्टे 15 जनवरी से एनडीए की यात्रा शुरू होगी। राजद की ओर से ललन सिंह और संजय झा का बिना नाम लिए उठाए जा रहे सवालों पर संजय झा ने कहा, हम मतलब ललन सिंह और संजय झा पार्टी के नेता हैं और नीतीश कुमार हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में हम उनके साथ बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी जदयू और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे पर संजय झा ने कहा कि दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है, जल्दी ही फाइनल हो जाएगा। इस बीच संजय झा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी असलियत सामने आ चुकी है। वह आम आदमी खुद को कहते थे, लेकिन वह आलीशान से आलीशान मकान में रहते हैं। कोरोना के दौरान बिहार और पूर्वांचल के लोगों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया वह भूल नहीं सकते। बिहार और पूर्वांचल की जनता केजरीवाल को सबक सिखाएगी। साथ ही साथ आपने देखा कि चिराग पासवान जब पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो चिराग पासवान ने भी एनडीए की एकजुटता पर कसीदे पढ़ देते हैं और उन्होंने विपक्ष को लताड़ दिया और साफ साफ चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आते हैं कि विपक्ष जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है वो कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए एकजुट है, पांचों दलों के साथ एकजुट है और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 से अधिक सीटों को जीतने का काम करेगी। चिराग पासवान पूरी तरह से कॉन्फिडेंट लग रहे थे और देखिए, जिस प्रकार की खबरें बिहार में चल रही हैं उससे साफ साफ ये जाहिर हो जाता है कि अंदर ही अंदर कोई बड़ा भूचाल तो जरूर आने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार नीतीश कुमार एक तरफ चुप्पी साध लेते हैं और उसके बाद से ही जनता दल यूनाइटेड के नेता काफ़ी एक्टिव मोड में आ जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता भाजपा को और तमाम दलों में एक तरह का मोनोपोली क्रिएट करने लगते हैं कि देखिए, नीतीश कुमार ही नेता हैं। अमित शाह का जो बयान आया था उस पर पूछ लेने पर ही जदयू के नेता तमतमा जाते थे। तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया और अंदर खाने में जो चर्चाएं चल रही थी उस पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच शायद कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनी, तब जाके नीतीश कुमार पिछले 2-3 दिनों से बयान देना शुरू करते हैं कि सब कुछ ठीक है, हम इधर उधर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हमको तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भेजा था, 2 बार गलती हो गई, अब तीसरी बार गलती नहीं होगी। बावजूद इसके मीडिया के कई घरानों में और तमाम बिहार से लेकर दिल्ली तक के मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को भले ही इस वक्त मना लिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार भी चुप्पी साध कर ये पावर पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे थे कि बिहार एनडीए में कुछ बड़ा खेल होने से पहले ही नीतीश कुमार उसको भांप चुके थे और इसीलिए वो पूरा पावर गेम कर रहे थे। हालांकि हमारे संपादक ने आपको बार बार ये खबरें दिखाई हैं कि नीतीश कुमार किसी नए ऑप्शन के तलाश में भी हैं, क्योंकि कांग्रेस भी अब राष्ट्रीय जनता दल से परेशान हो चुकी है। और देखिए किस प्रकार तेजस्वी यादव ने भी कल इंडिया गठबंधन के बारे में बोला और उसके बाद कांग्रेस एक्टिव मूड में आई और कांग्रेस के नेता अब कह रहे हैं कि महागठबंधन है बिहार में, इंडिया गठबंधन भी है
कांग्रेस को कोई हल्के में ना ले। कांग्रेस के अगर कोई हल्के में लेगा तो हम उसे खुद हल्के में ले लेंगे। तो ये सब बातें तो चल ही रही हैं, लेकिन सबसे जो जरूरी बात है बिहार की राजनीति में, नीतीश कुमार की राजनीति किस ओर करवट लेगी, इसी ओर सभी मीडिया घरानों और पत्रकारों का ध्यान है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 14 तारीख के बाद वाला जो खेला की बात की जा रही है, क्या 14 तारीख के बाद 15 तारीख को जब नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन के घटक दलों के द्वारा एक यात्रा निकाली जा रही है, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, तो क्या यह सब हो पाता है या फिर बीच में ही खेल भंडोल हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816।